हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आई होप आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, कंटिन्यूटी में देख रहे होंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। और आज का जो वीडियो मैं बताना चाहता हूँ, ये पॉलिनोमियल्स का हमारा 10th क्लास का लास्ट लेक्चर होगा पॉलिनोमियल्स पर। एनसीईआरटी मैंने कवर करवाई है। आज जो इंपॉर्टेंट चीजें बची हैं और जो लास्ट की जो चीजें बची हैं वो आज हम देखने वाले हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको खत्म करके आज हम पॉलिनोमियल्स का जो लास्ट लेक्चर है वो उसको एंड करेंगे। एंड फिर नेक्स्ट उससे हम नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा हमारा वो हम चालू करेंगे। और मैं ऐसा भी सोच रहा हूँ कि जो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें मैं सीबीएसई के जो पिछले पहले जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे एग्जामिनेशन में वो सारे क्वेश्चंस लूँ और वो हम सॉल्व करें। तो देखते हैं, जैसा भी होता है हम आगे उस पर बात कर देंगे आप लोगों से। आज जो हमारा है पॉलिनोमियल्स का लास्ट लेक्चर है और इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि यहां से जो मैं चीज करवाने वाला हूं ये आपके पेपर में आएगी। ये 100% श्योरिटी है कि ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, खासतौर से सेकंड वाला, ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेना। आप अभी मैं सॉल्व कराऊंगा तो ये आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस ज्यादा हैं और आता ही है। तो देखते हैं, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आप ये वीडियो देखने के पहले पिछले जो मेरे लेक्चर्स चले हुए हैं वो जरूर देख के आइए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और डिवीजन एल्गोरिथम पे आज हम बात करने वाले हैं। डिवीजन एल्गोरिथम के लिए बेसिकली हमारे पास हमको ये पता होता है, सीखा भी होगा हमने, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस होता है रिमाइंडर। ये आप लोगों को पहले से पता होगा और इसी के बेस पे हम सारे क्वेश्चन आज करने वाले हैं। दो बातें बताऊंगा, दो बातों का ध्यान रखना। फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, पता होगा, एक बार फिर से सुन लो। एक डिविडेंड ले रहा हूं, एक डिवाइजर ले रहा हूं। मान लो पहले ही वाला, ये मेरा डिविडेंड है px, gx मेरा डिवाइजर है। डिवाइजर क्या होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं, और डिविडेंड क्या होता है, जो डिवाइड एक्चुअल में होता है। ठीक है, तो अगर डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 बचा, इसका मतलब कि जो डिवाइजर है, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो जो डिवाइजर है वो कहलाएगा डिविडेंड का फैक्टर। मान लो मेरे पास डिविडेंड px है और डिवाइजर gx है, डिविडेंड px डिवाइजर gx। तो gx को जब मैं px को जब मैं gx से डिवाइड करूंगा और उस केस में अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब रिमाइंडर 0 बचे। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो gx जो होगा वो px का फैक्टर कहलाएगा। gx विल बी कॉल्ड एज द फैक्टर ऑफ px, और px जो होगा वो gx का मल्टीपल कहलाएगा। दोनों ही बातें हैं, gx px का फैक्टर कहलाएगा और px gx का मल्टीपल कहलाएगा। मतलब डिविडेंड जो है वो px था और डिवाइजर जो है जब gx ले रहे हैं तो। अब पहला क्वेश्चन मेरे पास है, चेक वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। हमें ये चेक करना है कि जो gx है वो px का फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर होने की कंडीशन, अगर यहाँ पे मल्टीपल भी आ जाता तो उसकी भी कंडीशन एक ही है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी वो उसका फैक्टर, तभी उसका मल्टीपल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो हमें डिवीजन सीखा है 9th क्लास में, हमने डिवीजन एल्गोरिथम। एक बार हम फिर से करेंगे। हाँ, 9th क्लास में हमने लीनियर पॉलिनोमियल के साथ सीखा है। अभी जो हमारे पास डिवाइजर है वो क्वाड्रेटिक, देखो एक्स स्क्वायर लगा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमने लीनियर के साथ किया हुआ है। कोई फर्क नहीं है, सेम मेथड से सेम वही तरीका रहने वाला है। एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। और इसका भी यूज होगा वो भी हम देख लेंगे। पहला वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, वैल्यू डालिए मेरे पास 3x क्यूब, 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। इसको मुझे डिवाइड करना है gx, जो कि मेरा लिखा है x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। एक बात याद रखना, चाहे डिविडेंड हो चाहे डिवाइजर हो, पॉलिनोमियल के डिवीजन में दोनों ही डिक्रीजिंग ऑर्डर की पावर में अरेंज होना चाहिए। जैसे कि यहां पे अगर x की पावर 2 है तो अगला x की पावर 1 होगा, देन x की पावर 0 होगा। डिविडेंड में x की पावर 4 है तो अगला x की पावर 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, देन 0 आएगा।
अगर ऐसा नहीं है तो उसको अरेंज करेंगे, देन ही हम उसको परफॉर्म करेंगे डिवीजन, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं हो सकता, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, हमेशा चाहे डिवाइजर हो चाहे डिविडेंड हो, दोनों डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में अरेंज होना चाहिए। यही होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म में उनका अरेंजमेंट होना चाहिए, तभी डिवीजन होगा। अभी ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करेंगे। पहला, जैसे कि हमको पता है, इसकी पहली टर्म डिवाइडेड बाय इसकी पहली टर्म, जब पहली को इसको डिवाइड करूंगा मैं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 3x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो बचेगा मेरे पास 3x स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन आया है, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा इस पूरे के साथ, तो इसका पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बचेगा मेरे पास 3x टू द पावर 4, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, और x मिलके x क्यूब बचेगा, और प्लस 3x स्क्वायर यहां से बचेगा। अब इसका माइनस करते हैं, माइनस करूंगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये वाला भी माइनस हो जाएगा। क्या बचा मेरे पास, ये तो पूरा कट गया, प्लस 5x क्यूब माइनस 9x, प्लस 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब, कितना बचेगा, 6 7 8 9, माइनस 4x क्यूब बचा यहां से, माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये बचेगा माइनस 10x स्क्वायर, और बाकी जो बचा है एज इट इज हम नीचे उसको उतार लाएंगे। अब वापस से वही, ये हमारा न्यू डिविडेंड बन गया। इस न्यू डिविडेंड का पहला टर्म डिवाइडेड बाय डिवाइजर का पहला टर्म, फिर से वही चीज परफॉर्म करूंगा। इस बार प्लस माइनस माइनस लगाए तो यहां माइनस लगा दूंगा, इसको इससे ये यहां इसके नीचे आएगा डिवाइड होने, तो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा क्यूब, एक एक्स बच जाएगा, साथ में -4 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करूंगा, तो ये बचेगा मेरे पास -4x क्यूब -12x स्क्वायर और -4 का x। माइनस करूंगा तो ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये कट गया। यहां पे क्या बचा, 2x स्क्वायर, और यहां क्या बचा 6x और +2। क्या अभी भी डिवाइड होगा, नंबर तब तक डिवाइड होगा जब तक कि डिविडेंड की पावर डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। अभी डिवाइजर की डिग्री डिविडेंड की डिग्री के दोनों बराबर हैं, मतलब अभी भी डिवाइड होगा और हमें करना पड़ेगा। अब जब एक्स स्क्वायर इसको यहां काटेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा मेरे पास +2। इस 2 का मल्टीप्लाई उस पूरे के साथ करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 2x स्क्वायर प्लस 6x +2 बचेगा, और क्या बचेगा नीचे, माइनस करते हैं ना, नीचे वाले तीनों मेरे माइनस हो जाएंगे, और तीनों माइनस होंगे तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, रिमाइंडर बचा 0। और जब रिमाइंडर 0 बचता है तो अभी मैंने बताया था, चेक करना था gx फैक्टर है कि नहीं px का, तो जी हाँ, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। हम ऐसा लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज 0 हेंस gx इज द फैक्टर ऑफ px, और ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। इसी तरह से हमें सेकंड वाला भी परफॉर्म करना है। सेकंड आप लोगों के लिए आप सिमिलर वे है, कोई अलग नहीं है, बार बार एक ही चीज करना, उसको करके देख लेना। और चलो अच्छा देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं। सेकंड वाला लेता हूं, x टू द पावर 5 -4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x और +1, ये रखी मेरे पास वैल्यू। इसको मुझे डिवाइड करना है gx, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से। अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं होगा या फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं होगा तो पहले अरेंज करना पड़ेगा, देन ही वो जाके सॉल्व होगा। अभी है क्यूब है यहाँ पे, फिर ये 1 पावर है, फिर ये 0 पावर है, और यहाँ पर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे, अदरवाइज डिवाइड नहीं करेंगे, वो नहीं होगा डिवाइड। और करके ले आओगे, इंटेलिजेंट हो तो कुछ भी गलत हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म, यहां बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, इसका पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे आ जाएगा एक्स टू द पावर 5 माइनस का आ जाएगा 3x क्यूब, और बच जाएगा साथ में प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन चेंज में प्लस, ये माइनस, ये गया कट गया, प्लस 3x क्यूब माइनस, यहां पे बचेगा माइनस एक्स क्यूब, और ये भी कट गया। बाकी जो बचा है उसको एज इट इज नीचे उतार लूंगा। क्या बचा है, प्लस 3x प्लस 1, इसको मैंने एज इट इज नीचे उतारा। अब
जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो पूरा कटेगा, -1 दे देगा, -1 उसने दे दिया। फिर इस -1 का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब -1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -x³ माइनस माइनस प्लस 3x और फिर प्लस माइनस माइनस का 1। अभी क्या बचा, साइन चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो ये कट गया, ये वाला भी कट गया, पर 1 + 1 रिमाइंडर क्या बचा 2। और अभी आगे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसमें x की पावर 0 है और इधर x की पावर 3 है, डिवाइजर की पावर ज्यादा हो गई डिविडेंड से, तो ये केस नहीं है, इसके आगे वो डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा है 2। इसका ये मतलब है कि gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px या फिर px इज नॉट द मल्टीपल ऑफ gx, दोनों ही बातें हैं। तो ये सेकंड वाला पार्ट भी कर लिया। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन से, लास्ट के दो बचे हुए हैं, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस। अच्छा देखो ये चीज पता होगी ना, जैसे x की पावर 5 है, x की पावर 5 होने का क्या मतलब है, इसकी टोटल कितने जीरोस है, 5 जीरोस है। x की पावर 4 है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें 0 आ रहा है ना रिमाइंडर, हाँ तो पहला वाला इसमें तो नहीं आ रहा, ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगी। इसको जब सॉल्व करूंगा मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इक्वल टू 0 रख के जब इसके जीरोस निकालूंगा तो मेरे पास इसके कितने जीरो आएंगे, x की डिग्री हाईएस्ट 4 है, मतलब कि 4 जीरोस होने वाले हैं इसके। सिमिलरली इसमें 5 जीरोस होंगे। मुझे सारे के सारे जीरोस निकालने हैं सेकंड क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लो, ये पेपर में आता ही आता है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर में आपके, ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के पर्पस से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, आते रहे और आ भी सकते हैं, तो प्रैक्टिस आपको करनी है हर तरह से। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ द फॉलोइंग, इनके जीरोस निकालना है। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या है, 2x टू द पावर 4 है, मतलब कि इसमें टोटल कितने जीरोस होंगे, x के 4 जीरोस। हमें कितने गिवन है, इफ 2 ऑफ इट जीरोस आर √2 एंड -√2, 2 जीरोस गिवन है √2 और -√2, मुझे बाकी 2 निकालने हैं। देखो कैसे करेंगे, इसको हटा देता हूं पहले। अच्छा मुझे 2 जीरोस गिवन है ना, √2 और -√2, इसका ही मतलब है एक बार x इक्वल टू √2 है और एक बार x इक्वल टू क्या है, -√2। 2 जीरोस तो गिवन है ना। अब अगर ऐसा है तो ये √2 इधर आ जाएगा, तो x -√2 इक्वल टू हो जाएगा 0। इस केस में ये x इधर, ये √2 इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, x + √2 हो जाएगा इक्वल टू 0। जो केसेस बन गए। अब अगर इन दोनों का मैं प्रोडक्ट भी ले लूं, इन दोनों को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये भी 0 की इक्वल है, तो इनका प्रोडक्ट भी किसकी इक्वल होगा, 0 की इक्वल। मतलब कि x -√2 डॉट, मतलब मल्टीप्लीकेशन x + √2 कितना देगा मुझको, 0 देगा, बिल्कुल देगा। अभी आइडेंटिटी लगाऊंगा a - b और a + b, a - b इंटू a + b क्या होता है, x a² - b², तो ये हो जाएगा x² - b², √2 का स्क्वायर 2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब दूसरी चीज, अब अगर ये इसके जीरोस हैं, मतलब ये पूरा टर्म इसका 0 है, किसका, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसका, मतलब कि इसका फैक्टर होगा। इसका फैक्टर होने का मतलब है कि ये उससे डिवाइड होगा और रिमाइंडर में क्या देगा, 0 देगा। तो चलो इतना करने के बाद हमारे पास ये जो आई है वैल्यू, हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, ये जिसके हमें जीरोस निकालने हैं, तो उसको डिवाइड करेंगे। इतना समझ में आ गया, इतना पार्ट हमें करना पड़ेगा, इसके बाद ये उससे डिवाइड होगा, तो डिवाइड करते हैं, यही कर लेते हैं। क्या लिखा मेरे पास, x2x टू द पावर 4 -3x³ -3x² + 6x - 2, -3x² + 6x - 2। ये इससे डिवाइड होने पे 0 देगा, क्यों, क्योंकि ये जो 2 थे, इन 2 से जो मेरी इक्वेशन बनी, ये उसके जीरोस हैं। अगर उसके जीरोस हैं तो उसके फैक्टर हैं और डिवाइड होगा x² - 2 से। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, अभी हम देख रहे थे x² को जब इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बचेगा 2x²। 2x² को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 2x टू द पावर 4 और -2 × 4
एक्स स्क्वायर बचेगा ना, तो ये क्यूब नहीं बच रहा है, तो माइनस 2⁴x², हम इसको एक्स स्क्वायर के नीचे लिख लेते हैं। अब कितना बचेगा, ये माइनस हो गया, ये हो गया प्लस में, ये कट गया, ये कितना बचा 4x² माइनस 3x², सिर्फ x² बचा। अब यहां पे माइनस 3x³ और ये प्लस में रहेगा, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज नीचे उतार लिया, ये भी नीचे उतार लिया और ये दोनों भी नीचे उतार लिए, इसको सॉल्व कर लिया। अब वापस से न्यू डिविडेंड है, डिवाइजर है, डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, x³ से x² जाएगा तो -3 और -3x बचेगा। इधर क्या बचेगा, -3x का इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बच जाएगा -3x³ और माइनस माइनस प्लस 3⁶ तो उसके नीचे लिखूंगा, क्योंकि 1 डिग्री के नीचे लिखूंगा मैं, अलग नहीं जाऊंगा। अब कितना, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, ये कट गया, ये वाला भी गया। इधर से बचा x² और इधर से बचा माइनस का 2, दोनों को लिख लिया। वापस से डिवाइड होगा, वापस से डिवाइड करूंगा, x² को x² से डिवाइड करूंगा तो बचेगा प्लस का 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा x² और माइनस का 2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इसका माइनस इसका प्लस और दे देगा हमको 0 नीचे, ये पूरा कट जाएगा। मेरे पास क्या वैल्यू आई, ये मेरा क्वेश्चन आया, देखो ये है मेरा क्वेश्चन, रिमाइंडर तो गया, ये था मेरा डिवाइजर और ये था मेरा डिविडेंड। अभी स्टार्टिंग में मैंने एक बोर्ड पे फॉर्मूला लिखा था, मैं ऊपर वाला हिस्सा मिटा रहा हूं, डिविडेंड इक्वल्स टू, क्या था डिविडेंड इक्वल्स टू, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और साथ में क्या था प्लस रिमाइंडर, इतना था। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये रहा मेरा डिविडेंड, ये आएगा यहां पे, इक्वल्स टू लगा दूंगा। डिवाइजर क्या है, ये मेरा डिवाइजर x² माइनस 2 इंटू क्वोशिएंट, ये आया मेरा क्वोशिएंट 2x² माइनस 3x प्लस का 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है तो उसको करने की जरूरत नहीं है। अब ये हटा रहा हूं, इतना समझ में आ गया होगा ये वैल्यूज कैसे आई हैं। कहीं दिक्कत हो तो एक बार वापस से रिवाइंड करके पीछे आके देख लेना, समझ में आ जाएंगी चीजें हमने किया क्या अभी तक। इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड जो है वो यहां पे आएगा, वो जो मेरा 2x⁴ ये पूरा यहां पे आएगा। इससे हमने जीरोस, हमें 2 गिवन थे, ये मैंने 2 जीरोस ही बने थे ना, x² a² माइनस b² a प्लस b a माइनस b, तो ये 2 बने थे। अब बचे हुए जीरोस इससे बनेगी, क्योंकि देखो 2 जीरोस इसके थे, x⁴ है तो 2 जीरोस इसके आ गए, x का स्क्वायर यहां पर है, अब 2 जीरोस हमको ये देगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। उसके फैक्टर्स निकालते हैं, कितने आएंगे इसके फैक्टर्स, किस फॉर्म में फैक्टराइज होगा, 2x² माइनस 3x, 2 1 2 तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, -2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इस टाइप में टूटेगा और 2x कॉमन ले लूंगा, 2x कॉमन लिया तो यहां से बचेगा x माइनस 1, माइनस कॉमन ले लूंगा इसमें से तो यहां से भी बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। अभी फिर x माइनस 1 कॉमन आया तो एक फैक्टर आया मेरा x माइनस 1, दूसरा फैक्टर आया मेरा 2x माइनस 1 और इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, क्या निकल गया ये वैल्यू, x इक्वल टू 1, एक बार जब इसको 0 के इक्वल रखा और एक बार 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। तो ये बचे हुए मेरे जीरोस निकल के आ गए, 2 जीरोस दिए थे, 2 जीरोस मैंने निकाल दिए, क्वेश्चन खत्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी की तरह एक और दूसरा भी दिया है, हम उसको भी करेंगे और ये समझ में आ गया होगा। एक बार अगर कहीं दिक्कत हो तो दूसरा वाला करवा रहा हूं, उससे एक बार समझ के देख लो, फिर से रिवाइज हो जाएगा।
इस वाले पार्ट में भी हमें टू ऑफ इट जीरोस हमें लिखे हुए हैं, एक ये जीरो लिखा है, एक ये जीरो लिखा है, तो दो जीरोस लिखे हैं, मतलब कि एक बार x इक्वल टू √5/3, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, ये गिवन है, एक तो ये गिवन है और दूसरा जीरो भी गिवन है, वापस से उसको भी लिख लूंगा, x इक्वल टू -√5/3, दूसरा जीरो ये गिवन है, ठीक है। एक हो जाएगा x माइनस √5/3 इक्वल टू 0, इसको जब करा, और ये वाला जब करूंगा तो x प्लस √5/3 इक्वल टू 0 यहां से दे देगा। अभी अलग अलग जीरो के इक्वल इनका प्रोडक्ट कर लूंगा तो भी जीरो के इक्वल रहने वाला है, मतलब कि x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3, ये दोनों के दोनों मुझे जीरो के इक्वल ही रहने वाले हैं। अब जीरो के इक्वल तो है, a माइनस बी और a प्लस बी फिर से लग रहा है, लगा देता हूं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से बनेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √5/3 का होल स्क्वायर दे देगा 5/3 इक्वल टू 0। अब ये जो निकल के आया मेरा, ये क्योंकि दो जीरोस में से निकल के बना है, मतलब कि उसका फैक्टर है किसका, ये जो मेरा डिविडेंड है इसका, मतलब ये जो इक्वेशन दी इसका फैक्टर है, तो दो जीरोस तो इसके हो गए। अब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे बाकी दो जीरोस निकल के आएंगे जैसे अभी किया था, तो फिर से डिवाइड कर रहे हैं, थ्री एक्स टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसको जल्दी जल्दी डिवाइड कर लेते हैं, और इसको डिवाइड मुझे करना है x स्क्वायर माइनस 5/3 से, x स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करूंगा इसको। अभी क्या देगा, इसको इससे कटेगा तो ये मतलब इसका पहला टर्म इसके पहले टर्म से डिवाइड होगा तो मुझे दे देगा 3x स्क्वायर, ये इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहला वाला पार्ट आ जाएगा 3x टू द पावर 4, फिर इसको माइनस में 3 कट जाएगा, 5x स्क्वायर बचेगा, तो स्क्वायर वाला टर्म है तो यहां पे लिख दूंगा 5x स्क्वायर बचा मेरे पास, ठीक है। ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में होकर ये कट गया पूरा का पूरा, ये कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये बचेगा 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा 6x क्यूब, और ये बचेगा प्लस में, बाकी बचा हुआ पूरा माइनस 10x माइनस 5 एज इट इज नीचे उतार लिया। अब वापस से मैं इसको डिवाइड करूंगा, इसको इससे डिवाइड किया वापस से, तो प्लस का 6x बचेगा मेरे पास, 6x बचा। अब 6x का इस पूरे में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6x क्यूब माइनस 3 टू द 6 5 टू द 10, तो ये 10x बच रहा है ना, तो यहां पे आ जाएगा माइनस 10x, बस इतना ही। राउंड डिवीजन आता होगा ना, डिवीजन परफॉर्म करना आता होगा ना, डिवीजन परफॉर्म करना नहीं आता है तो मेरा 9th क्लास की सीरीज में जाना, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल वाला मेरा लेक्चर देख लेना, आपको डिवीजन समझ में आ जाएगा कैसे परफॉर्म करते हैं, और 10th में वो आना चाहिए, नहीं आता है तो उसको देख लेना। अभी कितना बचा इसमें, ये बचा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कट गया, ये वाला भी कट गया, ये आए बचेगा मेरा 3x स्क्वायर, यहां से बचेगा 5, इतना बचा। अभी भी ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है, तो डिवाइड करूंगा तो बचेगा प्लस का 3, इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां बचेगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 कट जाएगा, माइनस का 5, और जब इसको काटूंगा मैं ये माइनस प्लस तो ये दे देगा मुझको 0। क्वेश्चन मिल गया है, वापस से लगाएंगे, डिवाइजर डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इसके फैक्टर्स, ये जो मिला है ना सीधी सी बात है यार, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, इसके फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं, हमारे पास बाकी बचे हुए दो जीरोस मिल जाएंगे। ये जो क्वेश्चन मिला है इसी के फैक्टर्स निकालने हैं, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे, और 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0,
क्योंकि भाई ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन में, इसके तो फैक्टर्स ऑलरेडी ये गिवन थे ना हमारे पास, दो जीरोस, उन्हीं का यूज करके तो ये बनाया हमने। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आएगी कि इसको तोड़ा हमने, इसको डिवाइड करके, तो ये आया हमारे पास। अब इसके दो जीरो बचे हैं, चार ही थे उसमें, क्योंकि पावर 4 थी तो चार जीरो होंगे, दो हमने निकाल लिए, दो इसका यूज करके निकल जाएंगे, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, हमारे पास दोनों जीरो निकल के आ जाएंगे। देखो 3 कॉमन आ रहा है पूरी इक्वेशन से, तो 3 कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये क्या आ रहा है, इसके फैक्टर्स x प्लस x आ रहा है, तो दो आ रहे हैं मेरे पास, x इक्वल टू -1 और दूसरा भी आ रहा है x इक्वल टू -1। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बहुत अच्छे से आता होगा। एक बच रहा है x प्लस 1 यहां से फैक्टर, दूसरा भी बच रहा है मेरे पास x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको 2x को तोड़ेंगे x प्लस x से, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 बचेगा, इधर से x प्लस 1 था, वापस से कॉमन लिया तो दो मेरे पास जीरोस निकल के आ गए। दो गिवन थे, रूट ऑफ 5/3 और माइनस रूट ऑफ 5/3, दूसरे बाकी दो आ गए -1 और -1, तो ऐसे हो गया। और ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हम इसके और भी क्वेश्चन अगर देख लेंगे, आपको कमेंट में कर दीजिएगा, दिक्कत हो रही होगी तो हम और क्वेश्चंस करके देख लेंगे। ये पॉलिनोमियल्स का मेरा लास्ट लेक्चर था, इसके बाद अगर हम पॉलिनोमियल्स करेंगे तो हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और जो पहले एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं हमारे, हम वो सारे क्वेश्चंस करने वालेंगे, और फिर हम नेक्स्ट क्लास से अब दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। तो बने रहना आप मेरे साथ। पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, उनको बताइए। प्लेलिस्ट जरूर आप चेक कर लेना, प्लेलिस्ट के अंदर मैं सारा का सारा प्लेलिस्ट में अपडेट करता रहता हूं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।